वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन्स यू टू दैट योर बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। हम ये बोलता है कि बिजनेस अलग है बिजनेस ओनर से। इट टेल्स यू दैट द बिजनेस ओनर एंड द ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस ओनर और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। द स्टेटस रिकॉग्नाइज दैट entity as an artificial person. The entity must prepare its own set of financial statements and records its business transactional accordingly. एक ओनर जो भी खर्चा करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको अलग ही रखेंगे, एंड जो वो अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है, कैपिटल यूज़ कर रहा है, एसेट यूज़ कर रहा है, उसको हम अलग यूज़ करेंगे। तो जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो मेन यही है कि ओनर एंड बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। बस ओनर जो अपने खुद के लिए एक्सपेंस यूज़ कर रहा है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करेंगे, एंड जो कंपनी के लिए बिजनेस के लिए शो कर रहा है सिर्फ हम वही शो करेंगे। अब सेकंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इन सिंपल वर्ड, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी सिर्फ वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी और कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी उसके सिवा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बोलता है मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगी। थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द एंटिटी और द बिजनेस नीड्स टू कैरी आउट द अकाउंटिंग फॉर अ डेफिनाइट पीरियड, यूजुअली द फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर होता है। इसी में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको मंथली क्वार्टरली किया जाता है। यही बोलता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। द पीरियड फॉर ड्राइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन वेरी फ्रॉम मंथली टू क्वार्टरली और एनुअली। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एनी चेंजेस अकरिंग ओवर डिफरेंट पीरियड। जो भी चेंजेस होते हैं, कुछ एरर होते हैं, तो वो हेल्प करता है बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में, क्योंकि हम जो भी मंथली क्वार्टरली अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उस चीज़ में इसकी हेल्प होती है। अब रिलाइजेशन कॉन्सेप्ट। द टर्म रिलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। अब रियलाइज्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कोई भी रेवेन्यू अर्न किया है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में आया है, तो वही जब वो रियलाइज्ड होगा तभी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे। द टर्म रियलाइजेशन इम्प्लाइज दैट द क्रिएशन ऑफ अ लीगल राइट टू रिसीव मनी। जब तक हमको रियलाइज़ नहीं हो जाता कि हमें मनी मिल गई है तब तक हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं करेंगे। और जो रियलाइज यहाँ पे टर्म है उसको लीगल राइट के उस ऊपर देखा गया है, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट का नेम है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। हैंस इन अदर वर्ड्स द रेवेन्यू concept states that revenue is realized when the cash is received or the right to receive cash on the sale of goods and services or both have been created। मतलब revenue concept states that when the cash is received, जब कैश रिसीव्ड होगा गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पर, तो उसी को हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में काउंट करेंगे। अब देख लेते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू एक्रूअल अकाउंटिंग द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन अ मर्सेंटाइल बेसिस। इन अदर वर्ड, ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड एज when they occur, not as when the cash is received or paid। जब एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब
ट्रांजैक्शन हो रही है तभी हमको अब बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना है, तब नहीं करना जब हमको कैश रिसीव हो रहा है या फिर हम कैश पे कर रहे हैं। जब भी ट्रांजैक्शन हो रही है हम उसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट में डालेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। और इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था, अकाउंट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोल रहा था जब तक हमको कैश रिसीव नहीं हो जाता तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं करेंगे। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जब ट्रांजैक्शन हो रही है हम तभी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करेंगे, कैश का वेट नहीं करेंगे कि जब तक हमें रिसीव नहीं होता या फिर हम पेमेंट नहीं करते तो हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। जैसे ही ट्रांजैक्शन हो रही है तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट इज लिंक टू द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एंड द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब जो मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट से लिंक है, the matching concept states that during the period for which revenue has been considered, जैसे ही revenue consider किया जाता है, the entity needs to account for expenses only relating to that period. It means that the entity has to record revenue and expenses on the same period. Matching concept में रिकॉर्ड किए जाते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर द सेम पीरियड। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट से ही बोलता है हमको रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों शो करने हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसीलिए ये रिलेटेड है अकाउंटिंग पीरियड और एक्रूअल कॉन्सेप्ट से। अब देख लेते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट द बिजनेस विल बी कैरिड आउट ऑन अ गोइंग बेसिस, दस द बुक ऑफ अकाउंट्स फॉर द एंटिटी आर प्रिपेयर्ड such that the business will be carried on for years to come। अब कोई बिजनेस अगर कर रहा है तो वो थोड़े टाइम के लिए तो नहीं करेगा, वो अपने लंबे फ्यूचर के लिए ही करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ही करेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से ही बोलता है कि बिजनेस को हम लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं एंड ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, तो शॉर्ट टर्म का लेके नहीं सोच के करते हैं। अब देख लेते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द एंटिटी शुड रिकॉर्ड एन एसेट एट कॉस्ट अनटिल एंड अनलेस द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट हैज़ बीन रियलाइज्ड। मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमको तभी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना है, कॉस्ट वैल्यू की एसेट पे हमको अपना अमाउंट मेंशन करना है जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो वो कॉस्ट वैल्यू, एसेट की कॉस्ट वैल्यू पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। प्रैक्टिकली इट विल बी करेक्टली टू से दैट द एंटिटी विल रिकॉर्ड द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट वंस द एसेट हैज़ बीन सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ एज द केस में बी। उसकी एसेट वैल्यू पे, कॉस्ट वैल्यू पे, एसेट की जो कॉस्ट वैल्यू होती है हम उस पे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करेंगे। अब डुअलिटी एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दिस कॉन्सेप्ट इज द बैकबोन ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। It states that every transaction has two aspects। हर ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। द एंटिटी हैज़ टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन एंड गिव इफेक्ट टू बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एलिमेंट। हर ट्रांजेक्शन के दो एलिमेंट्स होते हैं एंड द आइडिया इज़ फंडामेंटल टू अकाउंटिंग एंड कुड बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉलोइंग इक्वालिटीज़। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। इसको मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि डुअल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं। डुअलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन 2 बार होगी डेबिट और क्रेडिट में। इन शॉर्ट आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज विजिबल इन द फैक्ट दैट एप्लीकेशन इज इन्वॉल्व इन एवरी स्टेप्स ऑफ रिकॉर्डिंग अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द एंटिटी। मतलब हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। Following the generally accepted accounting concepts help the save accountant time, effort, energy as framework is already set। अब वो पहले से ही सब कुछ मेंटेन कर लेंगे, पहले से ही सब कुछ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करके रखेंगे,
तो जो भी ऑडिटर्स होते हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, तो उनका टाइम एफर्ट्स भी बच जाता है। It improved the quality of financial statements and reports considering the understandability, reliability, relevance and comparing of financial statement reports. कंपेयर करने में भी इजी रहता है लास्ट ईयर की क्या पोजीशन थी कंपनी की, करंट ईयर की क्या है, तो उस तरीके से फ्यूचर के गोल्स भी सेट किए जाते हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लैरिटी भी रहती है कि कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई, क्या एक्सपेंस आया, क्या एक्सपेंस हुआ, क्या प्रॉफिट आया, क्या रेवेन्यू आया, कितना खर्चा हुआ। तो इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ताकि सब कुछ क्लियर रहे, कंपेयर कर पाएँ एंड रिपोर्ट्स बना पाएँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही से पिछले ईयर से कंपेयर कर पाएँ। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच।